दिखाना है। ये आपका जोश आगे तक बरकरार रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपके भाई बहन यहाँ खड़े हैं उन सब के बारे में गुरुजी ने आपको बता दिया कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष की बदौलत वो आज आपके बीच में खड़े हैं। आप भी किसी न किसी माध्यम से आए हो, चाहे कोई आपका भाई लगा हो, चाहे कोई रिश्तेदार लगा हो, चाहे कोई बहन लगी हो, उस माध्यम से आप यहाँ आए हो। इसलिए उन्होंने जो आपको रास्ता दिखाया उनका वो कर्म था आपको रास्ता बताना, लेकिन आपका कर्म है उस रास्ते पे चलना। उस रास्ते पे चलोगे तभी जाके वो मंजिल मिलेगी जो आपके भाई बहनों ने यहाँ हासिल की है। सबका परिचय गुरुजी ने आपसे करवा दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है वो आपको सोचना है। आज से ही ये प्रण लेके जाना है कि नहीं, मेरे को आगे आने वाले जो भी राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, चाहे दिल्ली पुलिस की भर्ती हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे आर्मी की हो, जिसका जिस क्षेत्र में रुचि हो वो ये प्रण लेके जाए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आज हमारे भाई बहन यहाँ खड़े हैं, इनका सम्मान किया गया है, सम्मान के साथ साथ इनका जीवन का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो उन्होंने हासिल किया है। उसी प्रकार से मैं भी दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप के सपनों को, अपने गुरुजनों के अरमानों को और मेरे खुद के लक्ष्य उसका हासिल करूंगा। आपको ये सोच के बिल्कुल हर्ष होना चाहिए कि सबसे ज्यादा खुशी जो बच्चा लगता है, सबसे ज्यादा खुशी बच्चे की बजाय उसके माँ बाप और उसके गुरुजनों को होती है, और सबसे ज्यादा दुख भी उन्हीं को होता है। बच्चा मेरिट में रह गया, लेकिन क्या होगा, आगे दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आप रिजल्ट में फेल हो जाओगे कुछ सबसे बड़ा दुख आपके माँ बाप को होगा। उनको ये होगा कि नहीं, इस महंगाई के जमाने में इस प्रकार से एक परिवार का लालन पोषण करना ही बहुत ही मुश्किल है। उसके बावजूद भी वो आपको अपनी खून पसीने की कमाई में से कुछ अंश निकाल करके हम कोचिंग वालों को देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी खून पसीने की कमाई पर आप पानी फेरो। बिल्कुल ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, लेकिन उनके पीछे देखो कि उनकी मेहनत क्या है। इस प्रकार से मेहनत करते हैं। आज के जमाने में हर परिवार में 2 बच्चे हैं, उनके पढ़ाना लिखाना, घर खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहे कर्जा कर रहे हैं, चाहे किसी से उधार ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। और ये भी सोचना, ये मत सोचना कि उनकी बारी है, वो भी आपकी बारी है। आज से आज तक प्रकृति का नियम है, दादा का कर्जा पोता नहीं चुकाया है, नहीं चुकाया गया, तो वो आप पे बारी है। इसलिए आज से प्रण कर लो कि मैंने इतने दिन जो भी गुरुजी बोल रहे थे, अभी इंस्टा फॉलो कर लिया, फेसबुक फॉलो कर लिया, ओपन कर दो। आज के बाद में प्रण करो इस प्रकार से लोग हमारे इनका स्टेटस लगाएंगे, इनकी स्टोरी लगाएंगे, इस प्रकार से हमारे यहाँ स्टेटस लगे, आप लोगों के स्टेटस बनाओ कि आप दूसरे को स्टेटस बनाओ अपना। इसलिए आज से प्रण करो। कई सारे कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं और केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो आगे बोलिए, आप क्या बोले, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो क्या बनाते हैं, प्यास बनाते हैं। इसलिए आपको पसीने से नहाना है, मतलब मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ खून पसीना एक करना है, दिन रात एक करनी है और मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अभी गुरुजी ने बताया था आपको कि इनकी इच्छा थी कि आप सभी के साथ प्रोग्राम करने की, लेकिन 18 में जो बच्चे लगे थे उसमें हमने प्रोग्राम किया था बढ़िया, 80 बच्चे उसमें राजस्थान पुलिस में गए थे, और उसके जस्ट बाद में दिल्ली पुलिस में अपने 35 बच्चे सिलेक्शन हुआ था उसमें मेरे को। तो यहाँ आसपास के लोग ये बातें बनाने लगे कि नहीं विनायक वाले पेपर खरीदते हैं, मजाक नहीं। मेरे खुद के बाद सामने कहा मेरे को रोड पे चलाते हैं सिकर खंडेला, उन्होंने कहा यार पेपर लाए थे क्या, हम तो नहीं लाए पेपर। बस में बातें कर रहे थे लोग कि विनायक जी के 35 स्टूडेंट दिल्ली पुलिस से लग गए। कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा कस्बा, दिल्ली पुलिस पूरे भारत ऑल इंडिया में होती है, लेकिन पलसाना में उस समय आपके 35 बंदे लगना बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन वो क्यों लगते थे, उस समय जो स्टूडेंट थे
उनमें और आप में रात दिन का फर्क है। मैं हॉस्टल बच्चों को ये कहता हूँ कि आप जो आपसे पहले लग के गए हैं उनके पीछे उनकी स्टोरी देखो। आप आए जरूर उनके कहने से, लेकिन उनके पीछे उनका इतिहास देखो, वो किस प्रकार से पढ़ते थे। हमारी विनायक कोचिंग से ऐसे ऐसे बच्चे लग के गए थे, गुरुजी बोल रहे थे, जो बच्चा बोल रहे थे ना, वो थाने से फोन आया था, उसके पड़ोस में मेरे रिश्तेदार है, उन्हें उसे एडमिशन करवाया था, उन्हें बोला आप किसको लगा दोगे तो हम आपको मान जाएंगे। वो लगे भी गया है। और यहाँ से कई उदाहरण ऐसे देता हूँ बच्चों को, जो थानों में हिस्ट्री शीटर बोलते हैं, जिनको एचएस बोलते हैं, वो भी हमारे कोचिंग से लग के गए हैं। हमें पता ही नहीं, लगने के बाद में पता चला कि एचएस की कोई थाने से, मतलब उनके दूध भी मारते तो वो भी खाते थे। ये आज वाले बच्चों में वो कमी है। कभी भी देखिएगा ना, माँ बाप और गुरुजी हमेशा बच्चे के हित के लिए उनको मारते हैं, कभी भी हमारे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा दर दर की ठोकरें खाए, आने वाले भविष्य में बेरोजगार रहे, कभी नहीं चाहते ये चीज। लेकिन आप लोग जब हमें मजबूर करते हो, हमें लगता है कि लाइन पे नहीं, इसको लाइन पे लाना है, तो लाइन पे लाने के दो तरीके होते हैं, एक तो बातों से और दूसरा बातों से। तो बातों से नहीं मानते हो तो हमें लात का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए आज से मन में यही डाल लो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि आज के बाद में जो मेरे अंदर कमियां हैं उन कमियों को दूर करूंगा और मेरे माँ बाप को सपनों को साकार करूंगा। और उनके पीछे जो माँ बाप की मेहनत है, जो माँ बाप की संघर्ष है, खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, उन पे अगर आप ध्यान देना शुरू कर दोगे तो मेरी गारंटी है आने वाले समय में आप अपने दोस्तों के साथ, जो भाई बहन है, इन्हीं के जैसे आगे आने वाले समय में यहाँ होके अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य हासिल कर लोगे। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा।